नमस्कार दोस्तों, आईटीआई फिटर टेट थ्योरी सेकेंड ईयर का चैप्टर 2 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि आपका चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम बताइए। ठीक है, इसका नाम बताना है आपको। यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन है आपका लंबाई, डेप्थ सरफेस, कॉन्टेक्ट रोलर्स या चौड़ाई। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, लंबाई। अगला प्रश्न है कि आपका स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है आपका टूल स्टील, लो ग्रेड स्टील, उच्च ग्रेड स्टील या उच्च कार्बन स्टील। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, उच्च ग्रेड स्टील। अगला है कि स्लिप गेज का उपयोग करने का विधि क्या है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं यहाँ पर वेनिंग, स्लाइडिंग, ग्लेजिंग या लोडिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्लिप गेज का जंग से बचाने के लिए, स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है आपका ऑयल, मोम, मिट्टी का तेल या पेट्रोलियम जेली। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम जेली। अगला प्रश्न है कि मशीन गिरफ्त होने का कारण क्या है। तो ऑप्शन है आपका मेल्टिंग भागों के बीच ग्राइंडिंग का कार्य नहीं किया जाता है, या मेल्टिंग भागों के बीच स्क्रैपिंग नहीं किया जाता है, या मेल्टिंग भागों के बीच फ्रॉस्टिंग नहीं किया जाता है, या मेल्टिंग भागों के बीच ऑनिंग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेल्टिंग भागों के बीच फ्रॉस्टिंग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इंटरनल लैपिंग टूल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है आपका स्लिट, बूस, स्लीव या ग्रू। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, स्लिट। अगला प्रश्न है कि सामान्य कार्यशाला में किस ग्रेड की स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका ग्रेड आई एक्यूरेसी, यानी ग्रेड फर्स्ट एक्यूरेसी या ग्रेड सेकंड एक्यूरेसी, या आपका ग्रेड जीरो एक्यूरेसी या ग्रेड डबल जीरो एक्यूरेसी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेड सेकंड एक्यूरेसी। अगला है कि प्रीसियन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है आपका ग्रेड डबल जीरो, ग्रेड जीरो, ग्रेड फर्स्ट या ग्रेड सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेड वन। अगला है आपका कि टैली सर्फ का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन है आपका मापने का कोण, समतलता मापना, समानता मापना या सतह की बनावट को मापना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सतह की बनावट को मापना। अगला प्रश्न है कि चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम बताइए। ठीक है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका स्लिप गेज की ऊंचाई, साइन बार की लंबाई, डेटम सरफेस या एडजेसेंट साइड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्लिप गेज की ऊंचाई। अगला है कि ऑनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैन्युफैक्चर स्टॉकिंग क्यों पसंद की जाती है। तो ऑप्शन है आपका लागत कम करने के लिए, समय को कम करने के लिए, या कम टॉलरेंस रखने के लिए, या रख रखाव लागत को कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कम टॉलरेंस को रखने के लिए। अगला प्रश्न है कि बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आपका वर्नियर कैलिपर्स, आउटसाइड कैलिपर्स, पैरेलल लेग कैलिपर या स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्लिप गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ठीक है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका चामोइस लेदर, या आपका यहाँ पर लेदर पैड, प्रोटेक्टर स्लिप या स्टील सीट। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटेक्टर स्लिप। अगला प्रश्न है कि निरीक्षण के उद्देश्य से स्लिप गेज के किस ग्रेड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका ग्रेड वन एक्यूरेसी, ग्रेड जीरो एक्यूरेसी, ग्रेड डबल जीरो एक्यूरेसी या ग्रेड आपका यहाँ पर सेकेंड एक्यूरेसी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा,
ग्रेड 0 एक्यूरेसी। अगला है कि यदि आप स्लिप गेज को पकड़ते समय उसकी लेफ्ट सतहों को छूते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन आपका सटीकता बढ़ेगी, जंग लग जाएगी, सटीकता कम हो जाएगी, या आपका यहाँ पर ब्रेगिंग पर असर पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है? तो ऑप्शन आपका रोलर के बाहरी बिंदु के बीच की दूरी से, या आपका रोलर के आंतरिक बिंदु के बीच की दूरी, या आपका रोलर्स के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी, या आपका साइन बार के किनारों के बीच की दूरी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, रोलर्स के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी। अगला है कि निरीक्षण प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले स्लिप गेज ग्रेड का नाम बताइए। तो ऑप्शन है आपका ग्रेड 1, ग्रेड 0, ग्रेड 00 या ग्रेड सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेड 0। अगला है कि साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है आपका इनवार स्टील, हाई स्पीड स्टील, उच्च कार्बन स्टील, या स्थिर क्रोमियम स्टील। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, स्थिर क्रोमियम स्टील। अगला प्रश्न है कि चित्र में दिखाए गए स्लिप गेज के अनुप्रयोग का नाम बताइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिए गए हैं यहाँ पर उच्च वृत्त खींचना, या आपका ऊंचाई की जांच करना, छिद्रों के केंद्र की दूरी की जांच करना, या लेआउट का काम करना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, छिद्रों के केंद्र की दूरी जांच करना। अगला है कि यहाँ पर ग्रेड 00 सटीकता स्लिप गेज का उपयोग क्या है? तो आपका ऑप्शन है निरीक्षण के ग्रेड, टूल रूम अनुप्रयोग, सामान्य कार्यशाला और अनुप्रयोग, या कैलिब्रेशन ग्रेड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कैलिब्रेशन ग्रेड। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सतह टेक्सचर मापने के उपकरण का नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर, इलेक्ट्रिकल सरफेस इंडिकेटर, इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर, या मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। अगला प्रश्न है कि पावर स्ट्रोक ऑनिंग टूल में पार्ट मार्क एक्स का नाम बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आपका होनिंग, कांस्य गाइड, यूनिवर्सल ज्वाइंट, या आपका विस्तारशील निकाय। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, कांस्य गाइड। अगला है कि कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेटेड करता है? तो ऑप्शन है आपका ड्रिलिंग, होनिंग, लैपिंग, या आपका ग्राइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, होनिंग। अगला प्रश्न है कि साइन बार में ड्रिल किए गए छेद का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन है आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर का क्लैंपिंग, या आपका स्लिप गेज की क्लैंपिंग, या एंगल प्लेट पर साइन बार की क्लैंपिंग, या सतह प्लेट पर साइन बार की क्लैंपिंग। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एंगल प्लेट पर साइन बार की क्लैंपिंग। अगला प्रश्न है कि इस लैप टूल का नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन है आपका स्लिप्ड बूस्ट लैप, एडजस्टेबल रिंग लैप, या आपका एडजस्टेबल सॉलिड लैप, या चार्जिंग सिलेंड्रिकल लैप। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्लिप्ड बूस्ट लैप। देखिए यहाँ पर चैप्टर 2 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मैंने बता दिया है, और चैप्टर 3 आपका कल क्लास चलने वाला है। ठीक है, और इसके पूरे प्ले लिस्ट को एक बार जरूर देख लेना, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है।